Sugar Sean O'Malley, no doubt one of the best bantamweight fighter of UFC. अभी के लिए तो फिलहाल काफ़ी चर्चे में चल रहे हैं, सुपरस्टार बन गए हैं बैंटमवेट के। अपने हेयर स्टाइल, अपने जो ट्रैश टॉकिंग वो करते हैं, जिस तरीके से बोलते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, हर एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा चर्चे में रहते हैं एंड देखते देखते काफ़ी पॉपुलर भी हो गए हैं, राइजिंग सुपरस्टार बन गए हैं। लेकिन दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ जो शॉन ओमैली कॉनर मैकग्रेगर को अपना आइडल, अपना इंस्पिरेशन मानते थे? आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे हैं कॉनर मैकग्रेगर के लिए जिसे आप मतलब सुन के दंग हो जाओगे कि भाई ऐसा आखिर क्यों बोल रहा है ये शॉन ओमैली जो कॉनर मैकग्रेगर को अपना आइडल, अपना सब कुछ मानता था। सो यूएफसी फाइट फैंस, आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये गुरु चेले के बीच में ये बैड ब्लड इतना कैसे बढ़ गया? तो गाइस, आप लोगों को याद होगा कुछ टाइम पहले जब रायन गार्सिया के ऊपर में ये जो बैन सब्सटेंस लेने का आरोप लगा था, जो कि ये पॉजिटिव वो पाए भी गए हैं, इनको बैन भी कर दिया गया है। तो यहाँ पर कुछ बैन सब्सटेंस कंज्यूम किया था रायन गार्सिया ने, जिसके वजह से उनका ये बैन लगा है। उसमें से जो एक था ऑस्ट्राइन सब्सटेंस, जो कि बैंड है एंड यही बैन सब्सटेंस लेने का एक टाइम पे शॉन ओमैली के ऊपर में भी ये आरोप लग गया था। उन्होंने भी ये बैन सब्सटेंस लेने का उनके ऊपर में आरोप लगा था। तो इसी चीज़ के ऊपर शॉट लिया था कॉनर मैकग्रेगर ने इन दोनों ही फाइटर्स के साथ। मतलब जैसे कि रायन गार्सिया और शॉन ओमैली, इन दोनों के साथ ही इन्होंने कर लिया था एकदम भाई बैड ब्लड वाला काम। तो इसके चलते यहाँ पर शॉन ओमैली काफ़ी ज़्यादा भड़क गए थे, उनके ऊपर भी भड़क गए थे। तो काफ़ी टाइम बीत गया है, बट अब रिसेंटली यहाँ पर शॉन ओमैली ने दोबारा शॉट लिया। अब देखो, कॉनर ने यहाँ पर रिसेंटली हिंट दिया था कि वो बहुत जल्द करेंगे कम बैक। एंड यहाँ पर रिसेंटली शॉन ओमैली वो कह रहा है कि देखो, कॉनर मैकग्रेगर एक बहुत ही वीक मेंटेलिटी का फाइटर है, एक ड्रग एडिक्ट। क्या वो बहुत बड़ा स्किल वाला फाइटर है? तो नहीं, उसका बस लेफ्ट हैंड सही कनेक्ट होता है, बाकी और कुछ नहीं है। ना कुछ उसका इतना कार्डियो है, शेट कार्डियो, ना कुछ ऐसा मतलब बहुत बड़ा एकदम स्किलफुल फाइटर, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एथलेटिक बॉडी वगैरह है, बट ऐसा भी कुछ नहीं है। बस सही बताओ तो वो बस लकी था, स्किल्स का कोई कमाल नहीं है, वो सिर्फ लकी था। तो ये कहना है यहाँ पर शॉन ओमैली का। शॉन ओमैली का यहाँ पर कहना है कि वो जेलस फील करता है मेरे पॉपुलैरिटी से, मेरे सक्सेस की वजह से, क्योंकि एक टाइम पे वो बहुत बड़ा नाम था यूएफसी के अंदर, लेकिन अब वो एक जोकर की तरह मतलब देखा जाता है। अब सब लोग उसको एक जोकर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, मतलब कोई वैल्यू नहीं है कॉनर मैकग्रेगर का। तो ये कहना है शॉन ओमैली का। तो इसके वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब ये बैड ब्लड फैलता जा रहा है। एंड एक टाइम पे शॉन ओमैली जो कॉनर मैकग्रेगर को अपना आइडल, अपना गुरु मानते थे, आज वो उनको भाई मतलब एक बिच कह रहे हैं। भाई समझ रहे हो ना भाई, कितना खतरनाक हो गया है ये गुरु चेले का रिश्ता। खैर, यहाँ पर फिर भी यहाँ पर शॉन ओमैली का कहना है कि नो डाउट वो बहुत बड़ा सुपरस्टार है, बट वो इतना भी स्किलफुल नहीं है, वो इतना भी कुछ खास नहीं है। हालांकि उसका जो लास्ट 5 फाइट है उसमें से सिर्फ वो एक ही फाइट जीता है और बाकी चारों में उसको मिला है हार का सामना। लेकिन फिर भी वो वेट करेगा कॉनर मैकग्रेगर के रिटर्न को देखने के लिए। फिर भी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है जब कॉनर मैकग्रेगर कमबैक करेगा ऑक्टागन के दुनिया में। तो ये कहना है शॉन ओमैली का। सो गाइस, अब आप लोगों को क्या लगता है, क्या शॉन ओमैली बिल्कुल सही बोल रहा है या फिर गलत बोल रहा है? आपको क्या लगता है? आप कमेंट में करना जरूर से शेयर। वेल गाइस, वही अगर हम बात करें दूसरी तरफ जेक पॉल। अब दोस्तों देखो, जब से प्लैटिनम माइक पेरी को बीट किया है जेक पॉल ने, काफी हर तरफ में जेक पॉल छाए हुए हैं। लेकिन दोस्तों, जेक पॉल क्या सच में एक बॉक्सर है? क्या सच में एक रियल डील फाइटर है? तो देखो, जेक पॉल सिर्फ और सिर्फ एक एंटरटेनर है। वो बस आपको एंटरटेनमेंट करता है, बाकी सच में वो रियल बॉक्सर नहीं है। ऐसा काफ़ी लोग बोलते हैं, बोलेंगे ही भाई, क्योंकि देखो जेक पॉल बहुत सारा माइंड के साथ खेलता है। उसको पता है कि कैसे लाइमलाइट में रहना है, ऐसा क्या करना है कि भाई मतलब आपका हाइप बना रहे। तो ये उसको बहुत बढ़िया आता है। अब देखो, वो हमेशा से ऐसा कर रहा है, वो ऐसे ऐसे फाइटर्स को टारगेट करता है जो उसके वेट में मतलब उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा डाउन में है। या तो वो रिटायर्ड एमएमए फाइटर होता है या फिर उसके वेट कैटेगरी में नहीं फिट बैठता। तो ऐसे लोगों को वो जो है यहाँ पर कॉल आउट करता है, उनके साथ फाइट करता है। अब देखो, फाइट तो होता है रियल, वो स्किल भी काफ़ी अच्छा है, उसके पास स्किल्स है, बॉक्सिंग स्किल्स है, एंड वो काफ़ी समय से कर रहा है। तो भाई धीरे धीरे वो डेवलप भी कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है अपनी बॉक्सिंग में। बट इतना भी नहीं कि वो गट्स उसके पास हो कि वो रियल बॉक्सर्स को कॉल आउट करे। आपने देखा होगा कि ऐसा कभी भी नहीं करता। एंड रिसेंटली माइक पेरी को बीट करने के बाद उसने एलेक्स परेरा को भी कॉल आउट किया। अब नो डाउट एलेक्स परेरा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइटर बन गया है यूएफसी के अंदर, यूएफसी का फेस बन गया है, यूएफसी का नंबर 1 फाइटर बन गया है। एंड भाई ये सभी को पता है कि डेना व्हाइट बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर एग्री नहीं करेंगे। वो बिल्कुल भी एलेक्स परेरा को बॉक्सिंग के लिए
परमिशन नहीं देंगे कि वो जाए और जेक पॉल से फाइट करे। अब जेक पॉल का कहना है कि देखो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वेट एडवांटेज किसको मिला किसको नहीं मिला, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वेट को लेकर काफ़ी बात हुआ है, क्योंकि माइक पेरी जो यहाँ पर 196 के पाउंड के अंदर शायद उसने फाइट किया, एंड वहीं पर जेक पॉल यहाँ पर 212 टू 14 पाउंड्स। तो भाई मतलब कितना एक्स्ट्रा पाउंड, कितना एक्स्ट्रा उसको मतलब मिला है वो पावर। इसीलिए आपने देखा हुआ कि जब जब यहाँ पर जेक पॉल अच्छे खासे पंचेस कनेक्ट कर रहा था तो माइक पेरी को बहुत ज़्यादा ट्रबल में डाल रहा था, क्योंकि वो पावर जनरेट कर पा रहा था, वो एडवांटेज उसको मिल रहा था जो एक्स्ट्रा पाउंड उसने कैरी किया था फाइट के दौरान। बट जेक पॉल का कहना है कि ये तो नॉर्मल है बॉक्सिंग की दुनिया में, एंड यहाँ पर क्योंकि एलेक्स पेरेरा जब हाइड्रेट होता है तो वो ऑब्वियसली मतलब वेट के टाइम पे थोड़ा कम होता है, लेकिन जब वो रिहाइड्रेट होता है फाइट के टाइम पे, फाइट के कुछ टाइम पहले, तो वो मतलब 240 के में पहुंच जाता है। तो उनका कहना है कि भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बिल्कुल रेडी रहूंगा। बट उसको पता है कि एलेक्स पेरेरा कभी भी फाइट नहीं करने वाला, एलेक्स पेरेरा को कभी भी यूएफसी से ये मतलब मिलेगा ही नहीं कि वो जाके फाइट करे, ये परमिशन मतलब ये मिलेगा नहीं, उसके कॉन्ट्रैक्ट से निकलने नहीं देगा। एंड एलेक्स पेरेरा का फाइट नहीं होगा और वो जानता है, इसलिए उसने कॉल आउट किया। बट गेस व्हाट गाइस, अगर सच में ये फाइट होता है, बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि जेक पॉल सच में टिक पाएगा। लेकिन यूएफसी फाइट फैंस देखो, जेक पॉल को पता है कि एलेक्स पेरेरा बिल्कुल फाइट नहीं करने वाला, यूएफसी इसको अलाउ नहीं करेगा कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जाने के लिए, बिल्कुल भी फाइट नहीं होगा। उसको अच्छे से पता है ये फाइट नहीं होने वाला है, बट फिर भी उसने कॉल आउट किया, क्योंकि उसको पता है कि कैसे माइंड गेम्स खेलना है, कैसे अपने आप को चारों तरफ में रखना है, कैसे वो हाइप को बरकरार रखना है। तो वो बस एक एंटरटेनर है, वो बस आपको सिर्फ एंटरटेन करता है, वो रियल में फाइट करता है, बट रियल में सच में फाइट क्या करता है, नहीं करता है। एक बॉक्सर फाइट करता है एक एमएमए फाइटर से, एक बॉक्सर बहुत ही अलग लेवल का होता है कंपेयर टू एमएमए फाइटर्स, क्योंकि एक बॉक्सर का जो मेन फोकस होता है अपने पंचिंग पावर को बढ़ाना, टेक्निकल बनना, स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ाना। लेकिन यहाँ पर एमएमए फाइटर्स को बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, उनको यहाँ पर ग्राउंड गेम पे ध्यान रखना पड़ता है, उनको कैसे सबमिशन से बचना है, कैसे ग्रैपल करना है, कैसे क्लिंच गेम में खेलना है। तो ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें पे वो ध्यान देते हैं। लेकिन यहाँ पर बॉक्सर का फोकस वो हमेशा एक जगह पे रखते हैं, अपने हाथों के पावर को बरकरार रखना, अपने एजिलिटी पे काम करना, ये सब में ध्यान रखते हैं। तो अगर सच में रियल बॉक्सर के साथ फाइट कर देगा जेक पॉल, तो सारा जो है उसका हाइप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एंड इसी चीज़ का वो बराबर ध्यान रखता है, और वो कभी भी ऐसे किसी बॉक्सर को, प्रोफेशनल बॉक्सर को कभी भी कॉल आउट नहीं करता। लेकिन अब काफ़ी लोग ये कहेंगे कि भाई जेक पॉल ने तो कॉल आउट किया है एलेक्स पेरेरा को, जो कि बहुत बड़ा चैंपियन है, ग्लोरी किक बॉक्सिंग में भी वो चैंपियन रहा था 2 डिवीजन में, ऊपर से अब यूएफसी में भी वो 2 डिवीजन चैंपियन है, बेस्ट पाउंड फॉर पाउंड फाइटर भी है, उसके लिस्ट में नंबर 2 पे है, उसको कॉल आउट किया था। लेकिन जेक पॉल को अच्छे से पता है कि एलेक्स पेरेरा फाइट नहीं करने वाला, ना वो कर सकता है, बट इसीलिए उसको पता है और इसीलिए उसने कॉल आउट किया। लेकिन दोस्तों अब ये तरह से सोचो कि क्या सच में जेक पॉल टिक पाएगा अगेंस्ट एलेक्स पेरेरा? अगर एलेक्स पेरेरा और इनके बीच में फाइट होगा तो सच में आपको लगता है टिक पाएगा? नहीं, क्योंकि टॉमी फ्यूरी के अगेंस्ट भी वो ठीक से फाइट नहीं कर पाया, जो कि एक एवरेज बॉक्सर फाइटर माना जाता है। लेकिन अब जरा सोचो, एक प्रोफेशनल बॉक्सर अगर वो फाइट करेगा तब होगा असली फाइट भाई। जब तक वो ऐसा नहीं करेगा ना, जितना भी वो एंटरटेन कर ले, वो रियल बॉक्सर का जो लेवल है ना, उसके नाम के आगे कभी नहीं चिपकेगा। हाँ, ये प्रोफेशनल बॉक्सर है, बिल्कुल भी नहीं होने वाला जब तक वो रियल बॉक्सर के साथ, अपने बराबरी के फाइटर के साथ फाइट नहीं करता। सो गाइस, आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच में अगर एलेक्स पेरेरा जेक पॉल फाइट करता है, क्या टिक पाएगा? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो सच में टिक पाएगा, क्योंकि भाई अगर सही में यहाँ पर फाइट होता है तो नो डाउट पहले राउंड में ही ये फाइट फिनिश कर देंगे एलेक्स पेरेरा, नॉक आउट कर देंगे जेक पॉल को। आपको क्या लगता है, क्या सही है या फिर नहीं? क्या जेक पॉल कभी फ्यूचर में रियल बॉक्सर्स को कॉल आउट करेगा? जिस दिन किया भाई, उस दिन ही असली टेस्ट होगा कि कितना इसमें बॉक्सिंग वाला बात है। वही दिन होगा जेक पॉल का असली फाइट एज अ बॉक्सर। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग यूएफसी नाउ हिंदी।